हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ जो कि फंडामेंटल ऑफ एंटामोलॉजी की है। ये बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर के छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है वीडियो दोस्तों। तो आप लोगों को इस वीडियो में जितने भी प्रश्न मैं करवाऊँगा सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं। एक भी प्रश्न मैंने बाहर से नहीं लिया है, सारे आपके सिलेबस से ही लिए हैं और सभी प्रश्न आपके अति महत्वपूर्ण हैं। तो आपको हर एक प्रश्न को देखना है, एक भी प्रश्न को स्किप आपको नहीं करना है दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों क्वेश्चंस पर बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। ऐसी वीडियोज़ आपके लिए स्टडी कंटेंट हमेशा आता रहेगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों पहला प्रश्न है, एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। दोस्तों एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान, एंटीमोलॉजी को ही हिंदी में हम कीट विज्ञान बोलते हैं, तो इसके पिता विलियम क्रिबी को कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, विलियम क्रिबी को। भारतीय कीट विज्ञान के पिता कहा जाता है, मैक्सवेल लेफ्रॉय को कहा जाता है। ठीक है, मैक्सवेल लेफ्रॉय को भारतीय कीट विज्ञान का पिता कहा जाता है दोस्तों। विलियम क्रिबी को कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, और मैक्सवेल लेफ्रॉय को कहा जाता है भारतीय कीट विज्ञान का। ठीक है, ये वर्ल्ड में कहा जाता है इन्हें, और भारत में इन्हें कहा जाता है कीट विज्ञान का पिता। ठीक है, ग्रास हॉपर व दीमक में मुखांग पाए जाती है। किस प्रकार के मुखांग ग्रास हॉपर व दीमक में पाए जाते हैं। तो दोस्तों काटने व चबाने वाले। ठीक है, बाइटिंग एंड च्युइंग बोलते हैं इंग्लिश में। बाइटिंग इंग्लिश वाले अगर समझ नहीं आ रही है तो इसको बाइटिंग या च्युइंग बोलते हैं, च्युइंग। ठीक है, तो थोड़ा आप समझ लीजिएगा, यहाँ पे एनजी हो जाएगा, च्युइंग हो जाएगा। ठीक है, बाइटिंग एंड च्युइंग बोलते हैं, काटने व चबाने वाले। ठीक है, याद रखना है। एंटोमोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो ये ग्रीक भाषा से दोस्तों लिया गया है। ये आपको काफ़ी याद रखना है, किस भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। भारत सरकार ने डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, दोस्तों ये एक डायरेक्टरेट भारत सरकार ने लॉन्च किया था। डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन कब लागू किया गया था या कब लॉन्च किया गया था दोस्तों, तो इसको आपको याद रखना है। ये 1946 में लागू किया गया था, आपको ये याद रखना है। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडियन इंसेक्ट्स लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों। इंडियन इंसेक्ट्स लाइफ, भारतीय कीट का जो जीवन है, भारतीय कीटों का जीवन नामक पुस्तक किसने लिखी, इंडियन इंसेक्ट लाइफ बोलते हैं। तो ये प्रोफेसर मैक्सवेल लेफ्रॉय ने ही लिखी थी दोस्तों। जो अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, ये पिछला क्वेश्चन, ये भारतीय कीट विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, ये वही हैं, ये वही जनाब है प्रोफेसर मैक्सवेल लेफ्रॉय। ठीक है, वही जनाब है ये। ठीक है, श्रृंगिका यानी एंटीना किस में नहीं पाए जाते हैं दोस्तों, किस में नहीं पाए जाते हैं, कौन से गण में नहीं पाए जाते दोस्तों। ये प्रोटूरा है, प्रोटूरा गण में ये नहीं पाए जाते हैं श्रृंगिका यानी एंटीना। आपने उसका स्ट्रक्चर पढ़ा हो अगर कीटों का, तो उसमें एंटीना एक रहता है। ठीक है, जो ऊपर को उठा रहता है उसी को एंटीना बोलते हैं। ठीक है, कीटों का बाहरी कंकाल बना होता है दोस्तों। कीटों का जो बाहरी कंकाल होता है, बाहरी कंकाल यानी कि उनका जो बाहरी उनके शरीर में होता है, जो बाहर होता है, बाहर यानी उनके शरीर की सतह। ठीक है, सरफेस, तो वो किसका बना होता है दोस्तों, काइटिन का बना होता है। ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। हर एक प्रश्न मैंने महत्वपूर्ण रखा है दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से। घरेलू मक्खी, इसी को दोस्तों हाउस फ्लाई बोलते हैं हम, घरेलू मक्खी को ही हम हाउस फ्लाई भी बोलते हैं। तो दोस्तों घरेलू मक्खी में मुखांग पाए जाते हैं। किस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं, घरेलू मक्खी को हम हाउस फ्लाई बोलते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ, हाउस फ्लाई बोलते हैं। ठीक है, घरेलू मक्खी को, ये आपको याद रखना है। और इसमें किस प्रकार के पाए जाते हैं दोस्तों, स्पंजिंग प्रकार के पाए जाते हैं, स्पंजिंग प्रकार के पाए जाते हैं। इसमें स्पंजी भी हो सकता है, स्पंजिंग भी हो सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एपीकल्चर का संबंध किससे है दोस्तों, एपीकल्चर का जो संबंध है वो मधुमक्खी पालन से, ये आपने पढ़ा होगा दोस्तों। एपीकल्चर ये आपसे पूछ सकता है क्योंकि ये कीट विज्ञान से ही संबंधित है एपीकल्चर। ठीक है, मधुमक्खी पालन से संबंधित है एपीकल्चर, आपको याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है दोस्तों। वैज्ञानिक, जैसे दोस्तों आपने फसलों के वो बॉटनिकल नेम यानी वानस्पतिक नाम पढ़े हैं, ऐसे ही इसका वैज्ञानिक नाम होता है, साइंटिफिक नेम बोलते हैं इंग्लिश में इसको। तो मधुमक्खी का क्या होता है,
तो मैंने यहाँ पे 2 रखे हैं, एक है विदेशी मधुमक्खी, एक है भारतीय मधुमक्खी। 2 मधुमक्खियों के मैंने यहाँ पे नाम रखे हैं दोस्तों, ठीक है। तो जो विदेशी मधुमक्खी होती है उसे एपिस मेलिफेरा बोलते हैं, उसका जो साइंटिफिक नेम है वो एपिस मेलिफेरा है दोस्तों, आपको याद रखना है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। और जो अपनी भारतीय मधुमक्खी है उसका एपिस सिराना है दोस्तों। अब इन दोनों में से हनी का उत्पादन सबसे अच्छा कौन करता है? हनी यानी शहद का उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्पादन जो करती है वो एपिस मेलिफेरा ही करती है, ठीक है। इसलिए मैंने ये साथ में रखा है, ठीक है। यदि आपसे पूछ ले तो आपको ये भी याद रखना है, एपिस सिराना ये भारतीय मधुमक्खी है, ये भी ठीक ठाक प्रोडक्शन करती है उसका शहद का, लेकिन उससे अच्छा नहीं करती है एपिस मेलिफेरा से, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है दोस्तों, कीटों में कौन सा विटामिन अनुपस्थित रहता है? कीटों में कौन सा विटामिन होता है जो अनुपस्थित होता है, जो पाया नहीं जाता है कीटों में, अनुपस्थित ही रहता है? तो वो विटामिन डी एंड के है। कौन सा है? विटामिन डी एंड के है, डी एंड के, ठीक है। आपको याद रखना है, डी और के विटामिन है जो कि आपके कीटों में नहीं पाए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? दोस्तों सेरीकल्चर का जो संबंध है वो रेशम कीट पालन से है। किससे है? रेशम कीट पालन से, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लैक कल्चर किससे संबंधित है? LACCULTURE, यहाँ पे ई भी आ जाएगा लैक कल्चर में, अरे यार ई बन जाए। लैक कल्चर जो संबंधित है वो लाख कीट के पालन से हुए दोस्तों, लाख कीट पालन से, आपको याद रखना है। ये थे दोस्तों आज के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और दोस्तों आपको ऐसी वीडियोस के अपडेट चाहिए, आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही वीडियोस इस चैनल पर मिलेगी दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, तुरंत जाना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी है वीडियो आपको, और किस सब्जेक्ट में आपको परेशानी हो रही है, कौन से टॉपिक में परेशानी हो रही है, वो भी आप मुझे बता सकते हैं दोस्तों। आपका जो अब आप नेक्स्ट एग्ज़ाम दोगे जो अपने नेक्स्ट सेमेस्टर का, उसमें मैं आपको डिटेल में भी पढ़ाऊंगा दोस्तों। आप सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा डिटेल, यानी कि पहले से ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको करवाया करूँगा, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में आप अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर पाएँ दोस्तों, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना दोस्तों इस वीडियो को, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।